सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्युक्ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે જીવ સ્વરૂપ। जीव का स्वरूप, किसका स्वरूप? मेरा। किसका स्वरूप? मेरा। क्योंकि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीरादि परद्रव्य नहीं हूँ। निगेटिविटी से, नास्ति से बोलेंगे तो ये मैं नहीं हूँ, तो जो मैं नहीं हूँ उसको हमको माइनस करते जाना है, बात करते जाना है। और जो मैं हूँ उसको आत्मा कहें, जीव कहे, ज्ञायक कहे, किसी भी नाम से पुकारे, जो आत्मा का स्वरूप है, मेरा स्वरूप है। और मेरा स्वरूप कैसा है? परमात्मा स्वरूप है। जो स्वरूप परमात्मा का है वही स्वरूप मेरा, मेरी आत्मा का है। तो जो परमात्मा के स्वरूप से अपनी आत्मा के स्वरूप की एक रूपता, एक लयता हो जाती है, तो अपने भीतर से एक स्वयं के प्रति अहोभाव आता है। मैं परमात्मा स्वरूप दृष्टि से। अब यहां दो बात बताते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। पर्याय शब्द तो आत्मसिद्धि शास्त्र में भी आता है। पर्याय यानी अवस्था, जीव की उस वक्त की जो अवस्था है उसको पर्याय कहा। यानी मोह, राग, द्वेष, ये जो भाव होते हैं किससे होते हैं? द्रव्य से, आत्मा से। क्योंकि भाव करने का जो स्वभाव है वो जड़ पुद्गल का नहीं है। तो सबसे बड़ा जो दोष है हमारा आत्मा का कि मैं और मेरापना पर द्रव्यों में। अब पर द्रव्य कौन से हैं उसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस बात को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जिस दृष्टि को हम समझने का प्रयास करेंगे तो दो प्रकार से दृष्टि है, एक बाह्य दृष्टि और एक अंतर्दृष्टि। तो बाह्य दृष्टि से हटना है और अंतर्दृष्टि में आना है। तो बाह्य दृष्टि हटाने के लिए बाहर के स्वरूप को समझना पड़ेगा, पर द्रव्य को समझना पड़ेगा। जो मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है उसको भी यथा व्यवस्थित तरीके से समझ के उसको मानना पड़ेगा। अब यहाँ भी जो जिस दृष्टि की बात बताई, आत्मा दृष्टा और ज्ञाता है। तो दृष्टा अनादि काल से पर का बना हुआ है, पर द्रव्य का बना हुआ है। क्योंकि अनादि से जो एकत्व करने का स्वभाव है, मैं और मेरापना, ये पर के प्रति करने का अनादि का संस्कार है, आज का नहीं है। जिस योनि में जो देह इस आत्मा ने धारण किया था, यानी मैंने धारण किया था, उस स्वरूप अपने आप को माना था ना, और आज भी मान रहे हैं। अभी व्यवहार और निश्चय को समझना है। व्यवहार से हम कहेंगे हम तो अपने आप को आत्मा मानते हैं,
शरीर आदि नहीं मानते, क्योंकि नहीं मानते और आत्मा मानते हैं, वही तो यहाँ बैठे हुए हैं, बराबर। अब इसका निर्णय कितना हुआ? आत्मामय जीवन जब हम स्वाध्याय सत्संग भक्ति में नहीं होते हैं और संसार में या परिवार के साथ होते हैं या किसी काम में होते हैं, उस वक्त हम अपनी आत्मा को यानी अपने आप को कितना याद करते हैं, मूल बात ये है। और वो यदि याद नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी वो कमजोरी है, पुरुषार्थ की कमजोरी है कि पर में जब हम होते हैं यानी मन वचन काया, इसकी जब क्रिया हो रही होती है, तो कौन सी क्रिया? खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना जागना, ये जो देह की क्रिया है, इस देह की क्रिया के काल में मैं अपने स्वरूप के प्रति कितना जागरूक होता हूँ, स्वभाव के प्रति, इसका हमको खास यहाँ ध्यान रखना है। अब जिस दृष्टि की हम बात कर रहे हैं, और जैसे हमने कहा कि जिस देह में ये जीव गया, उस देह को मैं माना और उस देह से जुड़े संबंध को मेरा माना, ये अनादि का संस्कार है, एक भाव का नहीं है। इसलिए आत्मा में मैं और मेरापना करने के लिए हमको इतना पुरुषार्थ या मेहनत करनी पड़ रही है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, जिस क्षण माँ को पता चला कि मेरे गर्भ में बच्चा आया है, उस क्षण से उसमें एकत्व उसका हो जाता है कि नहीं? कितनी देर लगती है उसको? 1 साल विचार करना पड़ता है कि 1 साल तक मैं विचार करूंगा कि ये बच्चा मेरा है। उसी क्षण एकत्व, ये अनादि का संस्कार है। एक लड़के लड़की की सगाई होती है, कितनी देर लगता है उनको मेरा मानने के लिए? हाँ? एक नारियल की 1 रुपया पकड़ा दिया, एक तिलक कर दिया, भाई बात पक्की। अभी कुछ नहीं हुआ, खाली बात पक्की हुई, एक जिमणवार छोटा सा हो गया, तो एक दूसरे ने अपने आप को एक दूसरे का मान लिया। उस रात से मोबाइल पे चैटिंग चालू हो जाती है। आजकल तो 2-2 घंटे चैटिंग पे बैठ जाते हैं, फिर बातें करने, क्योंकि मोबाइल है किस लिए? तो एक दूसरे में एकत्व करने के लिए, जो अनजान थे एक लड़के लड़की, कभी देखा नहीं, आज देखा और आज बात पक्की होगी, आज से ये मेरा हो गया। मान्यता में कितना आ जाता है ये मान्यता किसने की? खोटी मान्यता। हाँ, खोटी, पर की किसने? आत्मा ने, मैंने की। क्योंकि एकत्व करने का ये जो स्वभाव है, ये आत्मा का है। इसलिए हम कहते हैं मैं और मेरापना करना, ये अच्छा है या बुरा है? बुरा। अच्छा। मैं और मेरापना करना, अपन कहते हैं मैं और मेरापना से हटना है। मेरापना परमात्मा के साथ दर्द हो जाए तो अच्छा है। हाँ, पर्याय में करने का। तो मेरा प्रश्न ये था कि मैं और मेरापना करना अच्छा है या बुरा है? तो समझना, न अच्छा है न बुरा है, क्योंकि अब एक अपेक्षा से हम समझेंगे, दृष्टि का विषय हम समझ रहे कि हमारी दृष्टि को कैसे बाहर से भीतर की तरफ लाएंगे, और उस दृष्टि का जब हम दृष्टा बनेंगे, जे दृष्टा छे दृष्टिनो, इस एक शब्द में इतनी गहराई है। जैसे कल बताया ना गणेश भाई ने कि जेम जेम सूक्ष्मताती है ना ઊંડાણ में उतरशो, हम उस सूक्ष्मता को समझने का प्रयास करेंगे। आज दिन तक वास्तविक दृष्टि को ही नहीं समझा। न अच्छा न बुरा इसलिए कहा क्योंकि कहीं न कहीं अच्छा मानना राग है और कहीं न कहीं बुरा मानना ही द्वेष है, और अनादिकाल का यही संस्कार पड़ा हुआ है। मैं और मेरापना, यह न तो अच्छी चीज है न बुरी चीज है,
मैं और मेरापना करना ये मेरा स्वभाव है। किसका? हाँ, मैं मेरा कहूंगा और प्रश्न पूछूंगा तो आपको आत्मा बोलना है, और आत्मा बोलूंगा और मैं बोलूंगा किसका, तो मेरा बोलना है, क्योंकि हमको यही संस्कार करना है और अनादि से ये संस्कार हमने दृढ़ नहीं किया। मैं और मेरापना अपने आप में, अपनी आत्मा में करने का।